गुरुजी कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको आज बता रहा हूं जो पंजी प्रविष्टियां की जाती है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था उनके नियम की कैसे पंजी प्रविष्टि की जाती है। जब कंपनी की राशि हमें एक मुश्त प्राप्त होती है, जब कंपनी की राशि हमें किस्तों में प्राप्त होती है, अर्थात आवेदन के रूप में, आवंटन के रूप में, याचना के रूप में जब राशियां हमें प्राप्त होती है तो हम कैसे पंजी प्रविष्टि करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इनके आप प्रैक्टिकल भी करके दिखाइए। तो आज हम एक प्रैक्टिकल लेकर आए हैं जो आपको दिखाई देता होगा स्क्रीन पर, हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। यदि आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दें। देखिए सबसे पहला हम क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पर। इसमें लिखा कि एक्स कंपनी ने, जो कंपनी एक्स है, इन्होंने 10 रुपए वाले 30,000 अंश, 10 रुपए का एक अंश है, कुल अंशों की संख्या है 30,000 जनता में निर्गमित किए हैं अर्थात जारी कर दिए हैं यह, और संपूर्ण राशि जितनी भी राशि है वह एक मुश्त अर्थात एक बार में ही पूरी राशि यहाँ पे प्राप्त करनी है, प्राप्त लेंगी, ये कंपनी लेगी। अब देखिए आपको यहाँ पर आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो कंपनी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करना है। यदि हम यहाँ पे हल करते हैं इसका तो कैसे होगा। हमने आपको बताया था कि जो कंपनी होती है वो कंपनी अपने पूंजी के लिए जनता से, पूंजी प्राप्त करने के लिए जनता से जो अंशों का निर्गमन करती है। तो एक्स कंपनी की पुस्तकों में हम लिखेंगे, पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां, पंजी प्रविष्टियां, और यहाँ पर कौन कौन सी पंजी प्रविष्टियां की जाएगी वह आपने याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा। यदि आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें, वहां से आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। पंजी प्रविष्टि का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला होता है दिनांक का कॉलम, यहाँ पे दिनांक लिख दिया जाता है। दूसरा यहाँ पे कॉलम जो होगा वह विवरण का कॉलम रहता है, पर्टिकुलर, जिसे हम इंग्लिश में पर्टिकुलर कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक क्या बात हमारी समझ में आती होगी। तीसरा यहाँ कॉलम जो है वह खाता पृष्ठ का कॉलम हम यहाँ पे बना देते हैं, लेजर फोलियो जिसे हम कहते हैं। और अगला कॉलम है राशि, डेबिट की जो राशि होती है, डेबिट पक्ष की राशि लिख दी जाती है और क्रेडिट पक्ष की राशि अगले कॉलम में लिख दी जाती है। जैसे हम 11th क्लास में पंजी प्रविष्टि करते थे, 5 कॉलम बनाए जाते थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी कंपनी की जो पुस्तक में हम पंजी प्रविष्टि करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 5 कॉलम बनाने होंगे। अब हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जब एक मुश्त राशि पूरी प्राप्त होती है तो यहाँ पे कौन देता है राशि उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे यदि डेट नहीं लिखी है तो 1 नंबर डाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम, यह राशि कंपनी ने जो राशि मांगी है वह जनता से मांगी है 30,000 अंश के लिए 10 रुपए का एक अंश है, यह राशि मांगी है। और जो अंश खरीदने वाले होते हैं उन्हें हम अंशधारी के नाम से जानते हैं। अंश को धारण करेंगे वो अंश खरीदेंगे, इसीलिए जो अंशधारी हैं वो सीधे जब जनता में एक प्रविवरण जारी किया जाता है, जनता को पता चलता है कि इस कंपनी के अंश मार्केट में निकले हुए हैं, उन्हें आप खरीद सकते हैं, तो जनता उस बैंक में जाती है और उनके लिए जितना रुपए मांगा जाता है कंपनी द्वारा वह राशि बैंक में जमा कर दी जाती है, अर्थात बैंक अकाउंट में यहाँ पे पैसा जाता है। इसीलिए हम प्रविष्टि यहाँ पे कर देंगे सीधे, पहली बैंक खाता डेबिट, क्योंकि बैंक खाते में यहाँ पर राशि हमारी पहुंच जाएगी। और किसने जमा किया है यह राशि, मालिक कौन है, और मालिक जो है उसे हम अंशधारी कहते हैं। तो अंशधारी जो है, तो अंशधारी हमारा एक दायित्व जैसा हो गया, इसीलिए हम बोलते हैं कि पैसा आया किससे, हम अंशधारी खाते से, अंशधारी खाते से। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे 10 रुपए वाले 30,000 अंश की राशि
प्राप्त हुई। और यह राशि जो प्राप्त हुई है इसमें हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 10 गुणित 30,000 और यहाँ पे पूरी राशि 1 2 3 4 और 1 5 0 यदि हम ऐसे लिख देते हैं तो यह गुणा हो गया, यानी 3 लाख। तो डेबिट में भी यहाँ पे हम 3 लाख लिख देंगे और क्रेडिट पक्ष पे भी हम 3 लाख लिख देंगे। इस प्रकार यह राशि हमें प्राप्त हो गई। तो पहली प्रविष्टि जो की जाएगी, बैंक खाता डेबिट अंशधारी के खाते से, यहाँ पे ऐसा भी आप लिख सकते हैं अंशधारी के खाते से, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, अंशधारी खाते से भी आप लिख सकते हैं। ये पहली प्रविष्टि यहाँ पे जब हमें राशि प्राप्त होगी तब हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब अंशधारी की जो राशि प्राप्त हमें हो गई है तो यह राशि हम किस लिए मंगाए हैं, हमने इसे पूंजी बनाने के लिए मंगाए हैं, क्योंकि हमें पूंजी की आवश्यकता है और हम इस अंशधारी को मालिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पैसे दिए हैं और पैसे दिए हैं तो हम यहाँ पे जो मालिक है उनका खाता डेबिट करेंगे, अंशधारी का खाता डेबिट। और यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि पूंजी के लिए हमने पैसे मंगाए इसलिए अंश पूंजी खाते से। और नरेशन सेम लिखेंगे, 10 रुपए वाले, पूरा नरेशन इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा में आपको लिखना है। 10 रुपए वाले 30,000 अंश की राशि, यहाँ पर हमने पूंजी खाते में इस राशि को हस्तांतरित कर दिया है तो लिखेंगे 30,000 अंश की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित की। और जो राशि है इसे हम विवरण के कॉलम को बंद करेंगे और राशि यही रहेगी 10 गुणित 30,000 3 लाख। और डेबिट पक्ष में भी 3 लाख लिख देंगे हम और क्रेडिट पक्ष में भी 3 लाख यहाँ पे लिख देंगे। और इस प्रकार इस खाते को हम बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसका योग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, योग नहीं लगाया जाता अक्सर करके। और योग यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा डेबिट में और 6 लाख क्रेडिट में हो जाएगा। इस प्रकार से हम यदि एक मुश्त राशि हमें प्राप्त होती है तो हम इसकी पंजी प्रविष्टि करते हैं। यह क्वेश्चन हमने आपको समझाया। इस प्रकार यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको शंका होगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दें या हमें बता दें तो हम उसे बोर्ड पर समझा देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें।